बंद है मालो बाबा। मालो बाबा जी, बहुत सारे कमेंट आए हैं, एक दो नहीं बहुत सारे कमेंट आए हैं, और कई लोग का निगेटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक बार चखने का प्रयास कीजिए, और कौन कल की अवतार है कौन नहीं ये मैं साबित थोड़ी कर रहा हूँ। कई लोग ये कह रहे हैं कि तुम मतलब पक्ष, मतलब मैं पक्ष ले रहा हूँ या फिर मैं साबित कर रहा हूँ। आप मालू बाबा क्या कहते हैं कि आप खुद को जानिए, फिर आप एक एक चीज आप मतलब सब चीज जानने लगेंगे। तो पहले आप खुद को ही नहीं जानना चाहते हैं, तो आप पहले ही हाँ ना ये सब चीजें आप मत मानिए। मालू बाबा को हम कह रहे हैं भैया मत मानिए, लेकिन जो कह रहे हैं वो सुनिए, तो समझने का प्रयास तो करिए कि ग्रंथों में क्या है, क्या कोडिंग दी गई है, क्या चीजें बात हो रही हैं, थोड़ा सा सुनिए। शहद को बिना चखे नहीं जान सकते हैं, क्योंकि नकली शहद बहुत बिक रहा है मार्केट में। ठीक। अक्षर को हमने जाना कि अ, जो शरीर है पंचभूत का ये खत्म हो जाता है। लाइट जो है, यानी कह सकते हैं प्रकाश है, वही ईश्वरीय शक्ति है, जिसको ज्योति आप कह रहे हैं। लाइट ही एक फॉर्म है, ठीक है। वही हम मतलब उसी के थ्रू लाइट ही आता है और लाइट ही हम लेके जाते हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर लाइट से फिर आपने बताया कि कैसे वर्णों का मतलब अक्षरों का कैसे वर्णमाला कैसे आया है, तो उसका हमने देखा कि 108 आपके वर्ण होते हैं। आगे हम जब बुक मेरे पास आएगी तो धीरे धीरे हम समझ लेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें हैं। आपसे ही समझेंगे, कुछ लोगों से और भी मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये आगे की चीजें हमको जानना था कि 108 वर्ण के बाद क्या आया, अक्षर के बाद क्या आया, और आगे का प्रोसीजर कैसे कैसे हुआ। तो पहले तो सृष्टि का रहस्य जानना पड़ेगा। जी, आज सृष्टि का रहस्य ही जानते हैं। सृष्टि में तो पहले तो ओमकार के बारे में ही बात किया जाता है। ठीक सब है। कुछ जहाँ पे मिला हुआ है। सुनाई दे रहा है? जी जी, सुन ले रहा है। ठीक है। तो सत्संग में शुरू शुरू में एक सत्संग का एक सूत्र है महावेश सूत्र में, उसको जी पहले पाठ करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक ठीक है, है। मुझे तो कुछ पता नहीं, आप पाठ करिए, हम सुनते हैं। वो मालवा बाबा का है, सत्संग शुरू होने से पहले महावेश सूत्र पाठ करते हैं। ठीक ठीक है। है। ओम मलवाइं सच्चिदानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान विज्ञाने मूर्तिम पुण्यवतारं आकाश गंगा सदृशमं केवलम मलवाइं ध्याने मूर्तिम एकं परम बंधुं सकल जीवं अंतर्सर्गे केवलम मलवाइं मूर्तिं सत्वज्ञानं सकल धर्मात्मने तस्मै श्री सद्गुरु तं नमामि। विष्णुचास एवं सुमतिपुत्रश्च अवतार स्वरूप रूपं मातृपितृरूपै पूजं ज्ञान विज्ञानै दत्रिश्च तस्मै श्री सद्गुरु तं नमामि। ओम ब्रह्मा विष्णु शिव तत्तादि जीवन मुक्ति प्रदायिनीं ज्ञान विज्ञाने दत्रिश्च तस्मै श्री सद्गुरु तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरु तं नमामि। तस्मै श्री सद्गुरु तं नमामि। ओम मलवाय नमः। ओम मलवाय नमः। ओम मलवाय नमः। इसका मतलब बता दीजिए। वो तो संस्कृत में ना। ठीक है, ओम हिंदी में। मालवाय सच्चित आनंद रूप ठीक है। परम सुखदम केवलम ज्ञान विज्ञान ही मूर्ति। जो जगत माता जगत पिता का नाम में जो मालवा हम लोग बोल रहे हैं, वो है सच्चित आनंद स्वरूप, है कि नहीं? वो ज्ञान विज्ञान के पार जो है। जैसे कि हम लोग इस शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो शरीर में 5 प्रकार का कोष होता है। एक है अन्नमय कोष, ठीक है। दूसरा होता है प्राणमय कोष, उसके बाद होता है मनमय कोष, उसके बाद होता है विज्ञानमय कोष, उसके बाद होता है आनंदमय या सच्चित आनंदमय कोष। 5 पंच कोष से बना है। इसलिए बोलता है पंचभूतानि कर्माणि पंच कोष आवरण
अष्ट विकार प्राप्ति, ये पंचभूत के साथ अष्ट विकार युक्त हुआ मन बुद्धि चित्त। तो इस पंच तत्व से ऊपर हमको जाना है। कहाँ पे जाना है? सत्य चित आनंद स्वरूप में। वहां से ही मिलेगा परमात्मा को, नहीं तो नहीं। तो सत्य क्या है? मृत्यु। सतत्व, सतत्व सत्य। इसका सबका स का मतलब क्या है, त का मतलब क्या है, य का मतलब क्या है? का मतलब होता है अपने आप को जानो, अच्छा, फिर पता चलेगा वो सत्य होगा। दूसरा कोई बोलेगा वो सत्य हो सकता है तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि महानुभावा का सुनो, सबसे बड़ा जो मैसेज मालवा ये है नाम कि है, अपने आप को जाने, सबसे पहले अपने आप को जाने। सत्य का मतलब होता है अपने आप को जानो। सत्य, सत्य, इसके बोला जाता है सत्य। मैंने जो बोला मालवा परमेश्वर भगवान जगत माता जगत पिता है, ठीक है ना? तो ये सत्य कैसे होगा? ये सत्य कैसे होगा? मेरे लिए तो वो सत्य है, वो मैं जानता हूँ, इसलिए मालवा ओम मालवाय नमः मैं बोलता हूँ, जी। ठीक है? तो परम स्थिति होके मिला है, मैं जानता हूँ वो सत्य क्या है, उसका रूप क्या है, उसका तथ्य क्या है, उसका गहन क्या है, मैं जानता हूँ। मैं नहीं, मालवा ने मैं जानता हूँ कि जो बता रहा है उसके पास ज्ञान है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। वो कैसे होगा? इसीलिए सत्य क्या है, पहले पहले अपने आप को जानो। कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? तो अपने आप को जानने के लिए जो तथ्य मिलता है वो सत्य है। जैसे कि तुम्हारे पास जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है, मेरे पास भी वो शरीर है पंच तत्व से बना है। उसके बाद होता है शरीर के अंदर 10 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, और चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक होता है। उसके बाद होता है बाक पानी पाद पाई उपस्थ, ऐसा करके 10 इंद्रिय होता है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय। अच्छा, फिर होता है पंच तन्मय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक ये है। है पंच तन्मय। ये हुआ विंश तत्व। कौन सा तत्व? ये कौन सा हुआ तत्व? करके 20। 20, अच्छा 20, ठीक है। पंचभूत में और 10 ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। मन, ठीक है मन। फिर मन के बाद होता है सत्य है। उसके बाद होता है, ये हुआ 26 तत्व फिर में है। इस 26 तत्व का मेन जो चीज है वो है अष्ट विकार, पंचभूत मन बुद्धि अहंकार, अष्ट विकार है शरीर में। तो इस शरीर जैसे बना है, इस शरीर भी वैसे ही बना है, सबके लिए वो सेम है, सबके लिए वो शरीर 24 तत्व जो है वो सेम है। ठीक है। अभी जो 25 तत्व होता है, 25 तत्व जो 25 जो तत्व होता है वो पुरुषार्थ है, वो सबके पास नहीं है। सेम सेम होगा लेकिन कोई नहीं जान सकता है, जो जानने की कोशिश करता है उसी को ही मिलता है पुरुषार्थ, जिसको हम बोल सकते हैं। 24 है प्रकृति, 24 तत्व है प्रकृति, एक है पुरुषार्थ, 25 तत्व लेके ये शरीर बना है। अच्छा, ये तन में और आपका पंचभूत और ये आपका 10 ज्ञानेंद्रिय, 10 ज्ञानेंद्रिय, 20 हो गया। एक पंचतन्य, मन है, एक बुद्धि है, एक चित्त है और एक है अहंकार, यानी 24 ही हो गया। ये सभी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और एक पुरुषार्थ है और 24 प्रकृति यानी 25 तत्वों से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। ठीक है, तो ये पुरुष बात को हो कौन जानता है? जो पुरुषार्थ अर्जन किया है वही जानता है। ये पुरुष ठीक का है। रूप कैसा है, पुरुष का तत्व क्या है, इसी के बारे में सांख्य दर्शन हुआ। जो कपिल मुनि ने लिखा है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि का जो है सांख्य दर्शन। तो सांख्य कौन दर्शन इस पुरुषार्थ अर्जन करेगा? काफी बढ़िया ग्रंथ है, लेकिन कहीं पढ़ाया वढ़ाया नहीं जाता। कहते हैं लोग कॉलेज में नास्तिक नहीं हो जाते हैं पढ़ाया पढ़ने के जाता बाद। है, वो कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं, कहते हैं पढ़ने के बाद लोग नास्तिक हो जाते हैं। वो ठीक है, वो तो अहंकार में पड़ गया है, अहंकार टूटेगा उसके बाद में होगा ब्रह्म सिद्धि होगा। पढ़ने से थोड़ी होता है, वो तो ब्रह्म सिद्धि ज्ञान है, वो तो अनुभव, ठीक है। अनुभव करना तो अपने पड़ेगा। अनुभव को जानो, पहले मैं कौन हूँ उसको जानना, जी, वही जान सकते हैं, वो अपने आप को जानेगा, नहीं जाने। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है,
पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद होता है विद्या। पुरुष प्रकृति को मिलकर एक विद्या तैयार होता है, ब्रह्म विद्या उससे बोला जाता है। पहले अपने आप को ब्रह्म स्थिति नहीं बनाएगा, फिर अपने आप को नहीं जानेगा, कैसे ब्रह्म विद्या को जानेगा? ये अपने आप को कैसे जानेंगे? अनुभव करना पड़ेगा। अहंकार कौन सा है? ये मैं हूँ, जो आकार में फॉर्म हुआ ये मैं हूँ, और बाहर जो है वो मैं नहीं हूँ। लेकिन जब अनुभव होगा बाहर में जो है वो भी मैं हूँ। इस शैलेश जी का प्रश्न है। एक उदाहरण ले लो। जी जी। जैसे कि मैंने शरीर में स्प्रे किया है कि नहीं, सुगंध वाला स्प्रे किया, ठीक है। तो मेरे शरीर में वो स्प्रे का सुगंध है अभी। मैं अभी नहा गया हूँ, साबुन वाला सुगंध। इसीलिए बोला ना वो। पसंद नहीं है आप? ठीक है बाबा जी, बताएं। तो फिर रास्ते से जा रहा हो, वो सुगंध का किसके साथ है? मेरे साथ है कि नहीं? जी। जैसे कि अभी बाबा जी को पता चल गया विनीत जी ने सुगंध लगाया है, नहीं कैसे पता लगाया चला? नहीं। वही है, सुगंध है शरीर में हाँ ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सुगंध का जो अनुभूति है यहाँ पे कैसे आया? जो जानता है वो ब्रह्म स्थिति है, वहां पे क्या चल रहा है वो जितना भी दूर हो उसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वो जानता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी लोग दूसरा चीज है, वहां क्या चल रहा है सब जानता है। इसका मन में क्या चल रहा है वो भी जानता है, शरीर में क्या है, अगल बगल क्या है वो सब है। लेकिन परीक्षा मत करने मत जाओ। जैसे कि बाबा, वो बागेश्वर धाम वाला जो बाबा है कि नहीं, वो सब जानता है, लेकिन क्योंकि वो ब्रह्म स्थिति है, तुम तो ब्रह्म स्थिति नहीं हो, उसको परीक्षा लेने मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे ही चक्कर कट जाएगा पीछे। वो बास होता है ना, घुस जाएगा। जी। क्योंकि वो सत्य जानता है, तुम तो नहीं जानते हो सत्य क्या है। वो सत्य के साथ है, जो अपने आप को जानता है वो है, वो 25 तत्व को पार कर। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ब्रह्म स्थिति हैं आपके अनुसार? वो तो है ही है, वो अपने आप को जानता है वो कौन है। अच्छा लेकिन अच्छा। तुमको पता नहीं चलेगा जब तक उनका भक्त नहीं बनोगे, उनका जो पद्धति है वो पता नहीं चलेगा, बाहर से नहीं पता। उल्टा सीधा जितना भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सत्य जो जानना है सचित, उसके बाद अपना चित्त को शुद्धि करना है। जो शरीर में है वो नहीं, सिर्फ नहीं है, उसके बाहर कुछ है, उससे भी बाहर कुछ है जो आता जाता है। उसके बाद आएगा आनंद। आनंद ऐसे नहीं आता भाई किताब पढ़ लिया आनंद आ गया, ऐसे नहीं आता। नहीं, फील करना पड़ता है। कई बार कहानी याद रहता है लेकिन कहानी दिल में उतर नहीं पाता है। ऐसा ही है वैसा। इस 26 शर्तों को पहले पार करना पड़ेगा, इसीलिए अहंकार च्युति होना, इसीलिए भक्त बोला गया है। जिसके अंदर भक्ति है वही इसको पार कर सकता है। क्या बोला क्वेश्चन था? आ रहा है। भक्ति में कैसे साकार को पार कर हाँ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। ये शिखर तक जाना चाहते हैं, शिखर तक मतलब उच्चतम ऊंचाई तक, शिखर तो तक। पहले वो पंच तत्व का अनुभूति लो, पहले पंच तत्व का। और उस पंच तत्व का अनुभूति लेना है तो वो पंच तत्व में सर्वश्रेष्ठ आकाश तत्व। आकाश तत्व जो है वो है शब्द ब्रह्म। हम लोग जो बात कर रहे हैं कहाँ से आया? वो शब्द ब्रह्म है। फ्रीक्वेंसी वाला जो चीज है, वो कंपन वाला चीज है, वो शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म, ऐसे करके बहुत सारा है। तो हम लोग बात किससे कर रहे हैं? मिट्टी से थोड़ी कर रहे हैं, जल से भी नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म ब्रह्म में बतिया रहा है। एक तरंग से साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि इंटरनेट चल रहा है लाइट वेव से, और वो एयर वेव में चल रहा है, मैग्नेटिक वेव में भी चल रहा है कुछ कुछ, ठीक है। ये जो इंटरनेट चल रहा है है कि नहीं, जी। वो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू जा रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम में, फिर जाके यहाँ पे रिसीव कर रहा है, वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है, फिर जाके वो बात। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किससे?
वो ब्रह्म तरंग से होता है, ब्रह्म शब्द से होता है। वो ब्रह्म क्या है? वो अक्षर है, वही अक्षर। अक्षर से ही परिचय होता है। इस परिचय किससे हुआ? वो अहंकार वाला शरीर में, विनीत का अहंकार वाला शरीर में हुआ। 24 तत्व में उसका नाम ही उसका परिचय है। तो कौन सा नाम? कौन सा कौन सा नाम? नाम? जो स्वरूप, वो जागृतिक, वो अपना स्वरूप का नाम है। जो स्वरूप का नाम जानता है उसको पुरुषार्थ मिल गया है, जो स्वरूप का नाम जानता है। विनीत जी मालो बाबा, इसका मतलब मालो बाबा हमारे मित्र हैं कि गुरु हैं, बताएं। मेरे लिए तो मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, और भी बहुत कुछ है। इसलिए ने बोला ओम मलवाइं सच्चिदानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान विज्ञान मूर्ति। पहले तुमको ज्ञान विज्ञान स्तर में आना पड़ेगा, फिर सच आनंद स्वरूप में मिलेगा। एकं परम बंधुम सकल जीवं अंतर सर्गे। एकम परम बंधुम, बंधु है कि नहीं? जी एकं परम बंधुम सकल जीवं अंतर सर्गे। अंतर सर्ग मतलब अपने अंदर। मलवाइं ध्यान ही मूर्ति, तब मिलेगा। अंतर स्वर्ग राज्य में मिलेगा। प्रकृति पुरुष हो, पहले जानो पृथक पृथक करके, उसके बाद जानता हो ये बोल रहे हैं कि मतलब क्या है। बातों में अक्षर का वो वाइब्रेशन कंपन होता है, अक्षर का। कहाँ पे है? जिसके अंदर जो बात है, विष्णु बीज में खैर धाम। अभी अभी जो माता जी का जो ऑडियो भेजा था, वहां पे भी बोल रहे थे, वो है कि नहीं? वो विष्णु बीज में जिसके अंदर जो है वही बोल सकता है और कुछ नहीं बोल पाएगा। उसके बाद जो है वो नहीं बोल पाएगा। लेकिन अक्षर के बारे में सब कोई जानता है। लेकिन अभी जो अक्षर पढ़ाया जाता है स्कूल में, वो तो पूर्ण नहीं है। कुछ कुछ घटा दिया है, तो कैसे बोलेगा? ऋषि ने अच्छा जो बाबा दिया जी, था अक्षर, अभी तो बाबा जी आप जो बोलते हैं बाल बाबा, वो हम बता रहे 108 हैं, अक्षर। जो आप बोलते हैं एक एक वर्ड मैं सोचता हूँ और मैं अनुभव करता हूँ। मैं जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ अक्षर हटा दिया है, ठीक है? तो सुन पा रहे हैं आप? मालू बाबा सुन पा रहे हैं? और बीच बीच में सुन थोड़ा पा सा रहे हैं? नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, इसलिए पूरा सुनने नहीं दिया। अच्छा ठीक है, जैसे कि आप कुछ भी बोलते हैं ना, वो मेरे दिमाग में 24 घंटे या उससे ऊपर भी चलता रहता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपने कहा कि कुछ अक्षर हटा दिए गए हैं, ठीक है? तो अगर कुछ अक्षर हटा दिए गए हैं यानी कि उसकी फीलिंग भी हटा दी गई है। अगर अक्षर हम हटाते हैं तो फीलिंग भी चली जा रही है। देखिए लोगों में भावना बहुत कम हो रहा है, एहसास बहुत कम हो रहा है, फीलिंग सेंसेशन क्या क्या कहते हैं अलग अलग भाषा में, लेकिन वो कम हो रहा है, भावना कम हो रही है लोगों में अच्छा करने की। या फिर पहले छोटी सी बात पे लोग क्या से क्या करते थे, अब देखिए मतलब किसी को कुछ गाली भी दे दो तो मतलब वो अलग ही मतलब वो चालू हो जाता है, एकदम सहन शक्ति खत्म हो गई है कह सकते हैं। इसीलिए अक्षर अक्षर से ही तो ब्रह्म शक्ति जागरण होता है। तो मतलब अक्षर हटाया यानी फीलिंग भी हटा दिया गया है। हाँ, अक्षर हटा दिया मतलब फीलिंग भी हटा दिया गया, इसका अनुभूति भी हटा दिया गया। उसका आनंद तो अक्षर कितना होता है, अक्षर कितना है? 108 है, अभी तो पता चला है 108। अक्षर, इसलिए पिछले दिन जो बोला अक्षर कितना है और कितना जानता है, 108 अक्षर कहा। अक्षर बहुत कम हो गए हैं और यहाँ पर 52 ही दिखाई देती हैं। 108 अक्षर के बारे 52। में 108 जो अक्षर होता है वो कहाँ पे है, कहाँ से आया? वो आपने बताया था, पिछले दिन हम लोग बताए थे ना, लिखा हम था। लोग जाने थे वो। ये लाइट से आया, लाइट से। वो लाइट के अंदर क्या है? वो 3 कणा होता है, विष्णु तत्व, ब्रह्म तत्व, शिव तत्व। वर्तमान में हम लोग बोलते इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन। जी लाइट कणा जिसको बोला जाता है, फोटोन कणा ऐसा करके बोला जाता है, फोटोन कणा, है कि नहीं? तो फोटोन कणा के अंदर क्या है? वो है स्ट्रिंग थ्योरी, वाइब्रेशन, कंपन। ओ एस फोटोन ही। कणा के अंदर क्या होता है? लाइट का जो फॉर्म है,
वो 7 इनका कलर कौन का सा है। बाबा है? जी बताएं। क्या क्या? पूछा गया है कि कौन है ये, मैंने बोला मालू बाबा है ये, बताइए। महर्षि पूरा परिचय, पूरा पूरा परिचय जानने के लिए विनीत जी को पूछना महाराष्ट्र पड़ेगा। गुरु जी विनीत जी में का सरदार परिचय। मालू बाबा जी है। बाबा जी ये जैसे कि आप बता रहे थे कि कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, वो 3 कण से जुड़ा हुआ है। 3 कण, जैसे लाइट। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूटन, जैसे हम लोग पढ़े हैं विज्ञान में, साइंस में। जी जी। वो शास्त्र में है विष्णु कणा, वो है शिव कणा, वो है ब्रह्म कणा। अच्छा, उसी को शिव ब्रह्मा और विष्णु कहा गया है, मतलब विष्णु हाँ, और ब्रह्मा। इसलिए बोला गया है प्रणाम मंत्र में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमामि और सदगुरु त्वं नमामि। ऐसे करके 2 पाठ है, 2 जगह 2 शास्त्र में 2 वैसे लिखा गया है। सदगुरु तंग नमामि और श्री गुरुवे नमामि। श्री गुरु का मतलब है जो ज्योति में रहता है। जो जैसे ज्योति में रहता है वो शिव गुरु हैं जी। गु रू, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है ज्योति, रुद्र। जो हमको अंधकार से ज्योति की तरफ लेके जाते हैं वो होते हैं गुरु। गुरु की परिभाषा है ये। यही है। तो कौन सा ज्योति? ब्रह्म ज्योति है, शिव ज्योति है, विष्णु ज्योति है। अच्छा। 3 ज्योति के फॉर्म है। एक एक पॉजिटिव वही वाला है, एक नेगेटिव वाला है, एक न्यूट्रल वाला है। गुरु जी, ज्योति मतलब लाइट, और लाइट का वही फिर हम आ गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रन, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश पे। हाँ, तो उस ठीक है। फोटोन कणा के अंदर क्या, अभी जो फोटोन कणा के अंदर जो है वो है ईश्वर कणा, गॉड पार्टिकल। जी जी। बोसोन कणा जिसको बोला जाता है। हाँ, जी कौन सा कण कहते हैं उसको, गॉड पार्टिकल को? और बोसोन कणा और ईश्वर कणा, गॉड पार्टिकल, जिसमें अच्छा शास्त्र अच्छा। में बोला गया है इष्ट। इष्ट तीनों में, तीनों के वो अंदर जो है। वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है शायद ये, बोसोन इलेक्ट्रॉन कण जो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो सब अपना वो कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं। भारत से ही कॉपी पेस्ट किया है, नाम जिस जिस परिवर्तन करके। जिसने खोज करके परिभाषित कर दिया उसका नाम रखा जाता है जी। वही है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग भगवान के नाम पे रखते वैसा ही तो वो सच, वो सत्य जो है वो वैदिक युग का नाम है और कुछ नहीं। अभी तो फिलहाल इस वर्तमान युग में इंग्लिश में सबको ही पढ़ रहा है कॉपी पेस्ट वाला। खोज तो कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट वाला पढ़ रहा है। और जो भी खोज था वो भी छुपा रहा है कुछ कुछ। अभी अक्षर भी छुपा दिया। हैं। अक्षर छुपा दिया कि आप आगे सिद्ध न कर पाए कि आपका है। हाँ ये है। आपके आपका ज्ञान जो मुझे मिल पा रहा है या जो भी लोगों को मिल पा रहा है, यहाँ भी कॉपी चल रहा होगा कुछ लोगों का। वो तो कॉपी करेगा ही, कोई कुछ लोग कॉपी पेस्ट करता है। अपने ज्ञान का फलाता है, अपने नाम से हो जाता है उसका ज्ञान, है कि नहीं? लेकिन रियल रियल होता है। कुछ लोगों ने पेटेंट वाला एक सिस्टम चालू किया था। हाँ, कि हम जो कह देंगे बस मेरा मेरा ही रहेगा। ज्ञान किसी का पेटेंट थोड़ी होता है। ऐसा ही है। ईश्वरीय सत्य किसी के पास छुपा हुआ नहीं रहता। हमने कभी राम जी कृष्ण जी को पेटेंट किया है? शिव जी को पेटेंट किया है कभी? वैसा ही है, मालवा बाबा भी पेटेंट नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ भैया मेरे पेटेंट नहीं है, मैंने गुरु सिर्फ बनाए हैं, आप सभी लोग भी गुरु बना सकते हैं, क्योंकि ज्ञान पे आप जाइए। ठीक है। बाबा जी बस इतना आग्रह है कि एक मुझे छोड़िएगा चीज मत। है, एक चीज है, ठीक है। तमेव माताश्च पिता तमेव, गुरु को बोला जाता है। तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्यं द्रविणम तमेव, तमेव सर्व माम देव देव। गुरु है मेरा पिता, गुरु है मेरा माता, गुरु मेरा सखा बंधु है, उसी का ही जो कुछ है मैं धारण करूंगा। इसका मतलब होता है ज्योति के अंदर जो है, गुरु ज्योति स्वरूप होता है, ज्ञान के स्वरूप, ज्योति के स्वरूप होता है। तो उसको धारण करो पहले ज्योति, और गुरु उससे भी पार है। जैसे कि पहले ये शरीर का जागृतिक रूप एक नाम से परिचय हुआ। इस शरीर का नाम है तापस। विष्णु जसो विजया पिता सुमति अनिता माता के घर जो पैदा हुआ है वो है तापस शरीर में। ठीक है, जो स्वरूप में तपस्या किया, तापस का मतलब जो तपस्वी है, जो त्रिताप से मुक्त है, वो है तापस। त्रिताप से मुक्त, इसका मतलब आदि भूत, आदि दैव, आदि यज्ञ।
यानी कि मानव बनने के लिए तपस्या करने के लिए ही आया था तपस। जी। तपस्या हमसे चैव कल की अवतार पुरुष, कल की पुराण में लिखा गया है। जी। तो वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए जिसे भी अच्छा लग रहा है। जी। तो पहले तपस्या करो, अपने आप को जानो, सत्य उसके बाद आएगा। बचपन में हम लोग जो बंगाली में पढ़ते थे, तापस ने जो पढ़ा है जी। उसमें जी। था 16 अक्षर था, 42 व्यंजन वर्ण था और 16 जो स्वर वर्ण था। आप जो पढ़ रहा है उसमें 11 है, किसी के पास 12 है, किसी के पास 14 है। तो क्या हुआ? अभी बोलो फीलिंग क्या? हटा दिया, फीलिंग हटा दिया। ज्ञान वो के साथ निकलने का फीलिंग। चक्कर है, पैसे का चक्कर है, और विदेश से पैसा देगा वो लोग हटा देगा। एक तपस्या का क्या मतलब तो क्या ऐसे ही सतयुग से कलयुग तक हमारा ज्ञान का भी लोप हुआ है? वैसे ही है, राजा का चक्कर है और कुछ नहीं। इसलिए ना युग युग में जब धर्म का हानि होता है, ग्लानि होता है, तब तब एक सत्य प्रकाश हो जाता है। जो तपस्वी होता है वो ब्रह्म स्थिति होकर अपने आप का जानता है, वो चैतन्य भक्त होता है। वो किसी के पास से ज्ञान नहीं लेता है, वो खुद से मिलता है और ब्रह्म स्थिति होकर ईश्वरीय परम सत्य धारण कर लेता है। किसी युग के बारे में वही बोला गया है, वो एक परम तपस्वी है, परम योगी है। बारिश हो रही है क्या रुके हैं? तो अक्षरधाम कहाँ से आया? ये क्या चल रहा है क्या फाइनल? वो बारिश हो रहा था। अच्छा अच्छा, बताइए। तो अक्षरधाम कहाँ से आया? जी। सब कुछ तो ब्रह्मांड में था, है कि नहीं? वो जन्म गर्भमय था, जन्म गर्भमय ओंकार के साथ जुड़ा हुआ। सूर्य के वाइब्रेशन हुआ आवाज वहाँ पे कम तीन आने लगी। तीन शब्द हुआ है, तीन शब्द। अ उ जी। उम। जी। अ उ उम, तीन शब्द एक साथ मिलके वो ओंकार का फॉर्म है, जिसमें से सत्य रज तम तीन गुण होता है, जिसके अंदर ही तीन गुण है। वो हुआ प्रकृति, जिसको हम उमा बोलते हैं शब्द में। अ उ म, अ उ म, अ को पीछे ले जाओ, माँ हो जाएगा, उमा। ठीक है, पूरा हो गया। फिर फिर क्या हुआ? आवाज तब तो लीला कम है। लग रहा है। हाँ, तब तो लीला। आवाज बहुत कम। जी जी, पास में रहेंगे तो आवाज आएगा। ठीक है, वो बारिश हो रहा है बाहर, इसलिए सुनाई कम। माइक पास में रहेगा तो बोलेंगे। वीडियो के जितना हो सके पास में रहे मोबाइल। जी। तो ये प्रकृति है। प्रकृति को हम माँ जी बोलते हैं कि नहीं? प्रकृति जी जो है जी उसको हम माँ बोलते हैं, प्रकृति। तो जी देखो, जी। ऊ माँ शब्द करके है, ऊ माँ हम लोग को मिला। तो ऊ का मतलब होता है जो वेदना में है, तकलीफ में जो अच्छा, भावुक वेद में। होता है, वो जी। ऊ करके शब्द करता है कि नहीं? तो हम माँ के हाँ जी। साथ जुड़ा हुए थे, नारी से, नारी काट दिया, ऊ काट गया, फिर माँ बोल के हम आए इस धरती में। अच्छा, इसके मतलब है हम चोट भी विश्व से, लगता है, इसका तो मतलब लगता है है। जहाँ पे हम जुड़े थे वहां से हम अलग हो गए। किसके साथ जुड़े थे? जी प्रकृति पुरुष एक साथ जुड़ा हुआ था, फिर फॉर्म हुआ था अंडा पिंडा। वो पूर्ण प्रकृति था, पूर्ण प्रकृति। वो सत्य रजतम तीन गुण के अंदर पूर्ण प्रकृति था, वो है उमा। सत्य युग में इसलिए उमा महेश्वर का लीला है। अभी हो गया माँ, सिर्फ माँ है, वो नहीं है। वेदना उतना उतना नहीं है, उतना वेदना नहीं है, क्योंकि हम इस शरीर में आए, फिर आँख खोले, सब चारों तरफ देखे, वो सब कुछ देख के वो वेदना भूल गए, आनंद आनंद मिलने लगा। जैसे कि अभी अभी और विनीत जी का बेटी जो है, क्या है, तन्वी। जी। तन्वी सब कुछ देखता है ऐसे बड़ा बड़ा आँख करके, और आनंद में जी। हाथ टच होगा। उसका मुख से एक ही बात निकलेगा, वो है माँ, और कुछ नहीं। माँ 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 ऐसे करके तो माँ है। फिर जब उसका मुंह खुलेगा, बाबा बाबा कहाँ से आएगा? सुंदर प्रकृति को देख के आएगा, वाह वाह बहुत बहुत सुंदर है।
जबकि माँ बाबा को पहचान जाएगा, अपने परिवार को जान जाएगा, परिवेश को जान जाएगा, फिर एक चीज है वो मूलाधार है। एक चीज है मूलाधार, जो गुरु के पास जाएगा तब जाके वो मूल आधार तत्व मिलेगा। गुरु के पास जाएगा तब जाके वो मूल आधार तत्व मिलेगा। मूल आधार क्या है? मूलाधार में है लंग लिंगम जिसको हम बोलते हैं, और लंग बीज जिसको बोलते हैं। मंत्र में जिसको मूलाधार में क्लींग बीज दिया गया है, हाँ? मंत्र में जहाँ पे क्लींग बीज दिया गया है वो मूल आधार तत्व है, जहाँ पे पुरुष प्रकृति का मिलन होता है। फिर जाके वो कुल कुंडली के बारे में जानेगा। कुल में जो है, कौन से कुल में वो है, वो क्या है, जब थोड़ा सा बड़ा है, जो बोध में आएगा, जब उसका जी इस चीज को बोध में लाएगा, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आए हो, जब आएगा तब गुरु के पास जाके मूल आधार तत्व जानेगा, पुरुष प्रकृति के बारे में। वो कहाँ मिलन होता है? हम लोग पंचभूत लिए, वो तो प्रकृति का है। शरीर में लिए पंच रस हुआ, फिर अष्ट धातु के साथ मिलकर धातु रस हुआ। फिर कहाँ जा रहा है? वो नीचे जा रहा है। नीचे से फिर जाके हाँ मूल आधार में जाके वो सुषमा कांड से आगे ऊपर आएगा पिट्यूटरी ग्रंथि तक। जी जी। 7 ग्रंथि होता है मूल ग्रंथि, उसके बाद सहस्त्रार में वो शक्ति जाएगा, फिर जाके उसका चेतन शक्ति आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष जो ग्रंथि है, यहाँ तक जो है हमारा ओज जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि तक हमारा ओज शक्ति जाता है, बीज शक्ति जो है ओज शक्ति। ये वीर रीढ़ की हड्डी के द्वारा यात्रा कैसे तय करता है? रीढ़ की हड्डी के द्वारा। वो तो प्रकृति का नियम है, लेकिन वो तो जब तक बोध नहीं होगा चेतन शक्ति से वो नहीं जानेगा। ऐसे तो होता है, हम खाना खाएंगे, फिर इसमें हजम होगा, रस होगा, रस के बाद धातु के साथ मिलके वो धातु रस होगा, फिर जाके मूलाधार में सांसों के साथ तैयार होके धीरे धीरे 7 ग्रंथि है, जैसे कि थायराइड ग्रंथि है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि है, यहाँ पे लिवर में ग्रंथि है, वो पाचन ग्रंथि है, बहुत सारा ग्रंथि, 7 मेन ग्रंथि है, उसमें जा रहा है। लेकिन इसमें कैसे जाएगा? सांसों का वेग कम हो जाएगा तो यहाँ पे नहीं जाएगा, खाद्य हजम नहीं होगा, फिर यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। मूलाधार में ब्लॉक हो गया, ऐसे ऐसे खाना खाया, वो जटिल प्रक्रिया है, रस ऐसे हुआ वो आटा जैसे बन गया, जैसे कि सख्त हो गया, पत्थर हो जाता है, पत्थर की तरह। तो मूलाधार का ब्लॉक हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा, इसीलिए सरल होना पड़ता है। ये शरीर का वो चंड फंडा है। शरीर चलता है एक प्राण से, दूसरा है ओजो शक्ति से, रस। उसके अंदर जो सूर्य शक्ति चंद्र शक्ति होता है, अभी 2 शक्ति के बारे में बोल रहे हैं, सूर्य शक्ति चंद्र शक्ति, ज्योति जो होता है, ज्योति जी। तो सूर्य शक्ति से हमको बल मिलता है, चंद्र शक्ति से हमको आरोग्यता मिलता है, श्री मिलता है, आरोग्यता। हाँ श्री मिलता है बॉडी में। तो सूर्य शक्ति चंद्र शक्ति अगर बैलेंस नहीं होगा तब रोग पकड़ लेगा, जरा व्याधि पकड़ लेगा। वो बैलेंस नहीं होगा, सूर्य शक्ति का क्रोध आएगा, चंद्र शक्ति नहीं होगा तो उसके बाद दिमाग नहीं होगा, सिद्धि शक्ति उसके बाद नहीं होगा, बोध बुद्धि नहीं होगा। ये चल रहा है सब। अगर 2 बैलेंस होगा तब जाके उसका मन में चित्त शुद्धि होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको बैलेंस कैसे करें? इसीलिए ना प्राण अप्राण समाज तपस्या मानो चतुर्विधो अहं वैश्य नरो भूता प्राणी नंग देह मिश्रिता, गीता में बोला गया। अच्छा मालू बाबा जी, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है मूलाधार है। मूलाधार है। अगर आजकल का स्पेशल नहीं हूँ मैं भी, क्या होता है कि हम टीवी देखने में और सब चीजें में क्या है कि सांस लंबा करना भूल जाते हैं। तो अगर हमको यहाँ पहुंचना है तो इतने में ही धीरे से स्पंदन करके रह जाते हैं। एक्सपेरिमेंट देखो, विनीत जी बोला पकड़ा है, ठीक पकड़ा है। अभी जो यहीं तक हम रह जाते हैं, हमको लग रहा है ना। विनीत जी का जो लड़की है, नाम क्या है? तन्वी। तो तन्वी के पास जाओ, अभी देखो उसका जो सांस है इस ब्रह्मतल में है, सांस का गति, और मूलाधार में, तलपेट में है, तलपेट में मूलाधार में धक धक कर रहा है, 2 जगह धक धक कर रहा है। जब हम लोग जब आए, इस 2 जगह ही प्राण वायु था, स्थिति था, प्राण वायु की स्थिति, एक ब्रह्मतल में, एक मूलाधार में। फिर नाक से जब प्राण लेना शुरू किए
तो फुसफुस में आया प्राण, यहाँ तक, फिर पेट तक। अभी पेट फूलेगा, देखो, और किसका, तन्वी का पेट ज्यादा फूल रहा है, भूख से ज्यादा वो पेट फूल रहा है, वो सांस लेगा तो साइज बढ़ता है हमको लग रहा है। पेट का साइज पेट में हाँ। प्रेशर पड़ रहा है। नहीं, बॉडी का भी लगता है साइज उसी तरह बढ़ाते हैं, प्राण वायु से ही हमको लग रहा है शरीर का ग्रोथ सब भी कुछ होता है। वैसे ही है, सब कुछ और वैसे ही जब है, प्राण बुढ़ापा आता प्राण है के तो साथ जुड़ा पचना है। शुरू हो जाता है। जब बुढ़ापा आता सब है तो कुछ। पचना शुरू होता है। फिर जब जब उम्र हो जाएगा धीरे धीरे, जिसका प्राण का वो प्राण शक्ति जो है कम हो घटते रहा है, तो उसका प्राण थोड़ा नाभि से भूख, पेट से भूख से, फिर कंठ में आएगा, फिर आके वो हार्ट अटैक करके या प्राण रुद्ध होके मर जाएगा। अच्छा। इसीलिए वो साधन भजन के लिए है। प्राण जो है ऐसे करके मोहम्मद जी ने बोला था, प्राण का अनुभूति लो हाथ में, द्वादश उंगली का जो प्राण होगा उसका प्राण शक्ति संचार हुआ है, नहीं तो नहीं। ये मोहम्मद जी ने बोला है? वो तो ऋषि लोगों ने बोला है, लेकिन अभी जब हम बोलेंगे तो पहचानो जो मोहम्मद जी का ऐसे करके है ना, वो एक जी। साधना का प्रोसेस है। ऐसे करके हाथ फैला के जो जो है ना सामने प्रार्थना करता है जो। अच्छा, ये बताइए, भगवा पहनना जरूरी है ज्ञान के लिए? क्यों पहनते हैं भगवा? मान लीजिए कि हो सकता है कि मालूम बाबा मेरी तरह जीन्स टी शर्ट या लोअर नहीं पहन सकते हैं। ऐसा क्यों है भगवा पहनना जरूरी है? ये ये जो कपड़ा है वो सिलाई हुआ नहीं है, पहले तो बात है, तो सिलाई का पैसा खर्च नहीं होता है। नहीं, शायद इसके पीछे और दूसरा भी विज्ञान है। दूसरा जो चीज है, ये हम भीग जाएगा ना, तो बाहर टंगा देंगे तो तब जल्दी सूख जाएगा, जीन्स पैंट नहीं सूखेगा। कहीं पे बहुत भीग सारा गए तो फायदा है। बारिश में, कोई कोई कुएं में बहुत गिर गया तो खोल के ऐसे उसको खींच भी सकते हैं, डूब रहा है तो उसको बचा सकते हैं। सकते हैं। किसी गड्ढे में गिर गए तो उसको ऊपर भी खींच सकते हैं। हम लोग का फिर तो थोड़ा सा इसमें बड़ा दूसरा होगा। चीज है, सुनो दूसरा जो अंदर वाला चीज है, मूलाधार का रंग है लाल, जी। इसका मतलब क्रोध और कामाचारी। सदिष्टन का रंग है वो एक भगवा गेरुआ जो होता है, ठीक है, ये जो हम स्वादिष्ट, बोलते हैं। ये मणिपुर से नीचे है ना? स्वामी पे दो नंबर चक्र है सदिष्टान चक्र। जी। जो सदिष्टित होने वाला है सन्यास लेके और आचार लेके, उसका कपड़ा वो हरा हरा नहीं, वो क्या है, गेरुआ होता है, जी। जिन्हें भगवा बोलते हैं कि नहीं। हाँ, भगवा रंग। ठीक। और जी। वो सदिष्टान का चक्र कलर अच्छा। जो है और भर्ती हो, और जो बहुमत से वीडियो को इसी लाइक का कर रंग है। दीजिए भाई लोग, बहुत ही अच्छा ज्ञान चल रहा है इस समय। ठीक है। जगत तो कलरफुल है, ठीक है, ठीक। लेकिन जगत में एक मूलाधार में जो है वो थोड़ा लाल टाइप का है। लाल मतलब थोड़ा तेजस्वी हो जाता है, थोड़ा तेजस्वी हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा क्रोध भी आ जाता है। जो अपने आप को ब्रह्म चैतन्य किया है वो भगवा रंग पहन लेता है, लेकिन अभी जो फिलहाल दिन चल रहा है वो सब नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए, कम से कम वो कर तो रहे हैं। ठीक है। वो पथ में है, मिल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ठीक है। और तीसरा जो रंग होता है वो पीला होता है, वो मणिपुर चक्र का होता है। मणिपुर पीला है? उसके बाद होता है हरा, हरा होता है हृदय चक्र में और अनाहत चक्र में। फिर कंठ में होता है वो ब्लू कलर का, ब्लू कलर, हाँ, कंठ में होता है भाई, ये विशुद्ध नहीं नहीं, ये अनाहत किस रंग का है? हरा है? हरा कलर का, ग्रीन कलर का। ठीक है। तो 7 चक्र का 7 रंग है। ऊपर का और ऊपर की 7 और चक्र का ठीक ऊपर है। जो है वायलेट है, वो रेड से लेके वायलेट तक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। लाल बेनी अशोक कलर इसको बोले, बेनी अशोक कलर, बग मतलब बिगनी, और लाल नीचे है, वो लाल वाला है। भक्ति योग के बारे में बताएं, कौन सा योग सबसे उत्तम है, ये बताएं।
भक्ति करोगे तब भगवान को जानना पड़ेगा ना, नहीं तो भक्ति कैसे करोगे? भक्ति भी कैसे नहीं हो रहा है। ऐसे ही अंधा टाइप का भक्ति करोगे तो कैसे होगा? दूसरा कोई कर रहा है, नाच रहा है, तुम भी नाच जाओ, इसी में ही भक्ति है कि नहीं? ठीक है। कोई नाच रहा है दारू पी के, वो भी भक्ति है, और कोई प्रसाद लेके नाच रहा है, वो भी भक्ति। इसी पे आया भगवान शंकर जी को मतलब इतना बदनाम कर दिया गया है, मतलब कि खुद मतलब भगवान इसीलिए शंकर जी का। इसीलिए इस युग में एक बात बोला गया है, इस युग में कल्कि का मतलब और एक है, मिलिच्छ निधन है कल की अवतार पुरुषा। मिलिच्छ का मतलब होता है जो कठिन से कठिन शब्द को सरल भाषा में फोकस कर सकता है। कठिन से कठिन शब्द, जैसे कि भक्ति, भक्ति बहुत सारा कठिन चीज होगा। भक्ति के अंदर क्या क्या है? भक्ति, भक्ति, 3 शब्द है, उस शब्द को जी, पकड़ो। पकड़ते जो हैं। भग 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 का मतलब भगवान के बारे में कर्षण इस तनु में करना चाहता है, वो करता है भक्ति। जिसको हम भगवान मानते हैं, कौन है? विष्णु जी का भगवान, उनको पहले पकड़ो। जो पीछे वाला है वही बोलेगा हर कोई अभी, लेकिन ठीक है। सामने जो है और हर काल में जो है परमेश्वर भगवान, उनके बारे में तो नहीं जानता है। लेकिन हमने सामने जो है जो जो देख रहा है वही भगवान का भक्ति कर रहा है, क्योंकि मतलब हम भगवान का वास्तविक नहीं जान पाते हैं, जैसे कि हम पर में राम जी को मतलब जानते हैं, फिर अगर वहां पे राम जी का अगर भक्ति यहाँ पर करते हैं, राम जी राम जब जी का भक्ति सत्संग करते था हैं, तो हम शिव राम जी को राम पूजते राम राम करते हैं, इसीलिए कृष्ण कृष्ण करते हैं द्वापर युग का, त्रेता युग का राम राम करते हैं, सत्य युग में हरि हरि। अभी तो कल की बोल के चिल्लाओ, भक्ति हो जाएगा। अभी कल की बोल के चिल्ला हो जाएगा। लेकिन हर युग में कौन है? वो है परमेश्वर भगवान, उसी का ही भक्ति करना है। वो अपने अंदर भी है, भक्त तत्व में है, भक्त तत्व में है। उसका कर्षण में जो तनु में कर्षण करता है, उसके बारे में भक्ति बोला गया है, उसमें ही आनंद आता है और कुछ नहीं। जो भक्त तत्व में कर्षण आता है तनु में, वही है भक्ति। भ का मतलब भूमि, का मतलब है कर्षण, ता मतलब होता है तनु। तो इस भूमि में, शरीर में जो कर्षण होता है, कर्षण, जैसे कोई नाच रहा है, हम भी जाके नाच लिए, वो एक टाइप का भक्ति, आनंद देता है तनु में। लेकिन अगर सच्चाई में जानो तो भ का मतलब भग, भग जो भगवान से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं चीज नहीं जानता था, एक चीज नहीं जानता था, जैसे कि मालवा का अभी कोई नहीं जानता है, वो छोड़ो। अब मालवा के बारे में जान रहा है थोड़ी थोड़ी, ये ठीक है। कर्षण ठीक कर रहा है, तनु में कर्षण कर रहा है, इसको ही भक्ति मार्ग बोला गया है। भगवान के बारे में जानो, अपने आप को जानो, तनु में कर्षण करो, वही है भक्ति मार्ग। जो मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे मेरे पास नहीं है, वो अगर कर्षण करके तुमको मिला इस तनु में, वही है भक्ति। जैसे कि कोई प्रसाद बनाना नहीं जानता है, प्रसाद किसको बोला जाता है? प्रसाद कैसे होगा? हम तो हर रोज पकाते हैं, खाते हैं, है कि नहीं? वो प्रसाद है? नहीं, वो प्रसाद नहीं है, वो मुझे खाना है। ठीक हम है। पका लिया, खा लिया, वो प्रसाद होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। प्रसाद क्या कच्चा होता है? हाँ, सेव और ये मतलब कि फल और सब्जियां हैं, क्या है प्रसाद हम क्या है? सुस्वादु खाना पकाए, सुस्वादु खाना पकाए, बहुत सारा व्यंजन बनाए, फिर खा लिए, वो खाना हो गया। भगवान उसके के बाद साथ पूरा भक्ति के सात, लिए। सात के ऊपर सात कहाँ पे मिलेगा? सात के ऊपर सात, वो होगा प्रसाद। इसलिए भक्ति मार्ग में प्रसाद लेना जरूरी है। उसके अंदर क्या दे रहा हो? भाव दे रहा हो ना। कौन सा भाव? जितना भी भाव दोगे, जैसे ही भाव दोगे, वो उसके अंदर जाएगा, खाना के अंदर। इसीलिए प्रसाद लेने के टाइम में मंत्र उच्चारण करना पड़ता है, गुरु का नाम जपना पड़ता है, फिर जाके उसका भाव में प्रसाद तैयार करके, किसी को निवेदन करके, किसी को उत्सर्ग करके, अर्पण करके, फिर हम लोग पाते हैं, वही है प्रसाद। एक मेरे को अब एक मंत्र याद है, लेकिन मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है। अभी होगा प्रसाद के बाद होगा महाप्रसाद। कैसे बनेगा महाप्रसाद? जी। पहले होता है खाना, साद वाला जो खाना है, वो खाना हम लोग खाते हैं, हर जगह मिलता है खाना, जो खा लिया वो खाना है। लेकिन इसको प्रसाद कैसे बनाएंगे? मेरे आराध्य जो है, उसको उत्सर्ग करके, उसको निवेदन करके, उसका नाम
शरण करके हम जो लेते हैं वो प्रसाद होता है। अब महाप्रसाद जो होता है वो जुग का हर काल का नाम देके उसका भाव से उत्सर्ग करके भगवान के चरण में देके फिर नाम जब कीर्तन करके उसके बाद लेते हैं, वो महाप्रसाद होता है। क्योंकि इस जगत जो चल रहा है वो वाइब्रेशन से चल रहा है, मंत्र से चल रहा है, नाम से चल रहा है, साउंड से चल रहा है और कुछ नहीं। कौन सा साउंड? पिछले वाला जो जानता है वही साउंड। उसके बाद और एक साउंड है, जुग जुग में क्रिएशन होता है, तैयार होता है, ब्रह्म उसको बोला जाता है। एक ब्रह्मांड खत्म, एक ब्रह्म तत्व खत्म हुआ, दूसरा ब्रह्म तत्व प्रकाश हो गया। ब्रह्म स्थिति होके जो जाना वही तत्व है और कुछ नहीं। बहुत बोला डीप ना है। अभी में ब्रह्मांड खत्म होगा फिर आके ब्रह्मांड सृष्टि कर लेगा, वही है। तो जदा हाँ, जदा ही धर्मस्सा ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्सा तदात्मानं सृजामहं परित्रायणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। कैसे? ब्रह्म शक्ति से, ब्रह्म तत्व से। चेतना ही ढुका है नाम। आसपास पड़ोसी भी घुसा रहा है, पुलिस भी घुसा रहा है, डंडा मार रहा है, क्या है वो? थोड़ा सा आवाज फंस रहा है बाबा जी। ठीक है, अभी बाबा जी जुड़ेंगे। बाबा जी कहते हैं कि जो जो हमारी बॉडी में है वही पूरा जो है पृथ्वी में भी है। अभी फंस रहा था आवाज। जैसे कि हमारे शरीर में एक वायरस है या बहुत सारे जीवाणु हैं छोटे छोटे, वैसे ही हम पृथ्वी के लिए एक जीवाणु है छोटे छोटे, या फिर कोई वायरस है। तो अगर हम पृथ्वी के साथ चलते हैं तो जीवाणु हो जाएंगे, यानी कि हम उसके जो भी नियम है उसको फॉलो करेंगे तो। और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम बन जाएंगे विषाणु, यानी कि वायरस, तब हमको मारना पड़ेगा। यानी कि हम, मतलब हमको पृथ्वी या फिर कहें कि नेचर नष्ट करती है अपने बहाने बना करके। बाबा जी सुन पा रहे हैं? क्या मैं सही हूँ? ठीक है, आप बोले, आवाज जा रहा है। आपका फोटो भी लगा हुआ है, आप बोले, आवाज आ रहा है सही। ठीक है, वो जो ऊपर उठो, नीचे मत जाओ। ठीक है। अच्छा, शैतान भी योग करने के लिए बोलता है? जी। जी।
थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, थोड़ा और इसको समझा दीजिए। नहीं नहीं, मुझे आवाज सुनाई दे रहा है। आप एक इसको थोड़ा और अच्छे से बता दीजिए कि मतलब कैसे करना है। कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि कैसे योग करो और कैसे क्या करो। ठीक है। हाँ, अक्षर ब्रह्म के बारे में। अक्षर है 108, लेकिन अभी अभी तो 52 और भी कम है। जी जी जी। अच्छा। जी जी। अच्छा। ठीक है ठीक है। डीएनए का स्टडी जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि 108 है। ठीक है ठीक है। कल्कि अवतार का प्रकृति साथ दे रही है। और वही। जी जी, प्रकृति तो उन्हीं की है। जो प्रभु को शरीर के माध्यम से मतलब उनकी क्षमताओं को जांच रहा है या फिर समझ रहा है, वो मूड है। ठीक। जी जी। इसीलिए शायद दुर्योधन ने उनको बांधने का प्रयास किया था। जी जी। नहीं नहीं। जी जी जी। और भी जानना चाहेंगे हम। ठीक है। मैंने तो बोला ही है कि मुझे नहीं पता कि अब सब। जी। आवाज आ रही है, बस बाबा जी दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। आवाज तो आ रही है, सुनाई तो मुझे दे रहा है, थोड़ा फंस फंस के आ रहा है, लेकिन आवाज इतना आ रहा है कि हम समझ सकते हैं। बस बाबा जी का बस एक फोटो है जो कि हिल नहीं रहा है, वैसे ही है। ठीक है। आवाज तो आ रही है। सबके साथ ऐसा है। शैलेश शिव जी का काफी प्रश्न है। इन, इनका प्रश्न, सॉरी, कौन सा योग सबसे उत्तम है हो गया।
भक्ति योग में भी जानना ही पड़ेगा। सब योग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बात में कहें तो। ठीक है, ठीक। ठीक है। बस।